किस्मत देखें, ज़रा मेरी किस्मत तो देखें। इतने छोटे से स्टे के दौरानिया में ये दूसरी मंगनी है जहाँ पे मैं इनवाइटेड हूँ और जहाँ पे मैं जा रही हूँ। यार शजर ममनू के तो मज़े हो गए इस बार। हाँ गाइज़, मुझे जिस तरह की शादियाँ पसंद हैं उसी तरह की शादियों में उसी तरह की शादियों के लिए मुझे इनविटेशन आ रहे हैं। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सी शादी है और घर की शादी है, घर में है, खाना भी घर में बना था। तो ये अतवार का व्लॉग है और मैंने इसके लिए सिंपल एक लॉन सा सूट मैंने भाभी को रिक्वेस्ट किया था कि इसको यार आयरन कर दो। और उसके साथ मैंने ज्वेलरी तो ये वाली रखी थी, बट फिर बाद में मैंने उसको चेंज कर दिया था। तो गाइज़ अभी हम लोग जा रहे हैं और हम सारे जा रहे हैं। मैंने अपने प्यारे इलियास भाई को बोला, मैंने कहा तुम चलो, फिर मैं और तुम साथ वापस आ जाएंगे, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसने स्टे करना था। तो यार शादियों का तो आपको पता है, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से देख रहे हो ना, तो हमारे यहाँ तो शादियाँ पूरी रात चलती हैं और सुबह तक चलती हैं। लेकिन अब पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है या मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन मैं थक बहुत जाती हूँ, फिर मेरी एनर्जी बहुत निकल जाती है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। एक दौरान एक टाइम पीरियड के बाद, एक मुद्दत के बाद फिर मैं कहती हूँ कि अब मुझे अकेले एक कमरे में बैठना है और मेरे को किसी से बात नहीं करनी, ना मेरे से कोई बात करे, ना मुझे कोई देखे, ना मैं किसी को देखूं। मेरे साथ ये होता है। इवन अगर मेरे साथ कमरे में कोई है और वो बंदी या बंदा चुप करके बैठा हुआ है, फिर भी मेरी एनर्जी उसमें जा रही होगी। लेकिन अगर मैं एक तन्हा कमरे में तन्हा बैठी हूँ तो फिर मैं बिल्कुल ना रिलैक्स होकर बैठी रहूँगी कि यार हाँ, नो वन इज़ वॉचिंग मी, आई डोंट हैव टू बी इन अ सर्टन वे। तो आई लव दैट, आई लव माई स्पेस। तो अभी भी जो मैं पायलट स्टडी के लिए जाती हूँ, डिस्कशंस वगैरह के लिए जाती हूँ, तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। 3 घंटे 4 घंटे उसमें आप यार 5 इमेजिन करो कि 5 घंटे के लिए मैं बाहर हूँ और उसमें से 3 या 4 घंटे की जो गुफ्तगू है वो इंफॉर्मेशन रिच है या उसका एक वज़नी गुफ्तगू है। और फिर 1 घंटा या 2 घंटा ऐसे वैसे इधर की बातें, हाँ क्या हाल है, कैसी हो, कहाँ से हो तुम, क्या करी, वगैरह वगैरह। सब कुछ मिला के जब मैं 5 घंटे बाहर स्पेंड करके आ जाती हूँ वापस घर, मैं मर रही होती हूँ। उसके बाद मैं कहती हूँ कि यार ठीक है, अगर मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया तो मैं कुछ खाना खा लूँगी और उसके बाद उफ़ मैं मुझे मेरे अकेले कमरे में जाना है। तो गाइज़ हम लोग जा रहे हैं और घर के बच्चे बहुत बहुत खुश हैं। लकीली हम लोगों को गली में ही रक्षा मिल गया था। तो बच्चे जो है सारे, उन्होंने कहा हम लोग बैठेंगे ही नहीं। और ये जो छुटकू है ये मेरा फेवरेट है, ये जो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है ना, ये मुझे बहुत प्यारा है। ये बहुत अच्छा था, जब मैं आई थी तो ये हर बात मानता था, अभी भी हर बात मानता है, अभी थोड़ा सा शैतान हो गया है। आज हम लोग मूवी देख रहे थे यार, वो नहीं श्रीदेवी जिसमें ट्विंस बहनें होती हैं, आज हम वो देख रहे थे। तो ये छोटू जो है लगातार वो हम सिंधी में बोलते हैं घुत्ते मारना, वो लैपटॉप के बटन दबा रहा था। मैं कहती हूँ यार ये मेरा लैपटॉप भी नहीं, ये यूएनटी का लैपटॉप है, इसको कुछ भी हो गया मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। बट अब बच्चा है यार, बच्चे को क्या कहें। तो गाइज़ सफ़र हम लोगों का अच्छा था। वो रक्शे वाला गरीब 3-4 बार छोटे को ऐसे पकड़ा के पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ, फिर वो बैठ नहीं रहा था मेरा छोटा नेव्यू। तो रक्शे वाला बेचारा कह रहा होगा कि एक तो मैं लेके भी जा रहा हूँ, फिर इनके बच्चों को भी मैं संभाल रहा हूँ। अच्छा मज़ा आता है यार रक्शे में। कमर ज़रा टूट जाती है अब मुझे वक्त के साथ साथ लग रहा है कि यार मेरी कमर और ज़्यादा डैमेज हो रही है, और ज़्यादा डैमेज हो रही है। अब देखो बाय द एंड ऑफ दिस ट्रिप मेरा क्या हाल होता है। तो गाइज़ हम लोग मंगनी है, जैसा कि मैंने पहले कहा एक छोटा सा फंक्शन है, बट बहुत प्यारा फंक्शन था। यार ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं ना, हाँ ये बहुत नाइस लोग होते हैं और इनके साथ मैं रिलैक्स होती हूँ। मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर बहुत सो कॉल्ड अमीर लोगों के साथ जब मैं होती हूँ, अब पैसा तो आप कैसे भी कमा सकते हो ना, पैसे कमाने का क्या मसला है। तो वैसे जो अमीर लोग होते हैं, मैं उनके साथ मैं बहुत ड्रेन आउट हो जाती हूँ।
मुझे एक मशीन की तरह बैठना पड़ता है, सीधा बैठो और लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा। तो हर इंसान एक फ़ेक मुखंडा पहने बैठा होता है जब आप अमीरों की शादी में जाते हो, क्योंकि हर कोई कहता है ओहो वो मेरे बारे में क्या कहेगा, वो कह रहा होता है कि ओहो मैं उसके बारे में क्या कहूँगी। खैर मैं तो कभी अमीर थी ही नहीं, एंड दीज आर माई पीपल। तो यार बहुत मज़ा आया। अभी हम लोग जो हैं कपड़े ये लोग दिखा रहे हैं, हम लोग मतलब ये लोग कपड़े दिखा रहे हैं, ये दुल्हन का सेट है, उससे पहले आपने सैंडल्स देखे हैं, वो सारा ये कल्चर होता है। और हमारे सिबी में भी ये कल्चर मुझे बहुत पसंद है। हमारे में तो बोलते हैं आइए पैरो जोड़ोवा हेबियो जोड़ोवा, मीन्स ये पहला सूट है, ये दूसरा सूट है। वो बोलते हैं, कमेंट्री करते हैं कि ये सैंडल हैं, ये सेट है, और ये अंगूठी है, ये किसने दी है। बाय द वे जब किसी की शादी होती है तो उसको अंगूठी या सोने का गिफ्ट दिया जाता है, राइट। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेल गाइज, नो डिस्ट्रैक्शंस। तो ये बहुत प्यारा एक कल्चर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये दूल्हे की तरफ से आया था दुल्हन के लिए। यार वो कपड़ा, वो काम देखो कितना प्यारा, खातून की आस्तीन पे देखो, ये पूरा बलूची सूट था बंदी का, बहुत प्यारा था। तो गाइज़ कपड़े वगैरह दिखाने के बाद शरबत लाया गया, कुछ देर के बाद कहवा लाया गया, कुछ देर के बाद दूध की चाय लाई गई। तो बहुत घर की औरतें ही, जो दुल्हन थी उसकी बहनें, उसकी भाभियाँ कप ले आएँ, गिलास ले आएँ, उसके बाद बोलें कि अभी वापस दो, अब मैं इसको धो के लाती हूँ। और गाइज़ मैंने जो है चुलम ट्राई किया है। चुलम बलोची में बोलते हैं, आई गेस बलोची बरावी दोनों में बोलते हैं हुक्के को। तो गाइज़ अब मैं आपको थोड़ा सा डेमो देती हूँ कि कैसे फोक गाने यहाँ पे गाए गए हैं। كان يبفكك يا لنتك برني داري خرج بي ميدان ماشي كان من بين الفايز نون النانو كان دلي خالي ऑलराइट गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, हर इंसान की अपनी चॉइस होती है। तो यहाँ पे बाय द वे मेरी जो ये भाभी है उसने मेरा जो निक नाम रखा है वो है लैला। तो मैं बड़ा खुश थी, मैंने कहा ओहो मेरे निक नाम से गाना शुरू हो रहा है। इट्स अ फोक म्यूज़िक, इट्स अ फोक सॉन्ग। तो बहुत मज़ा आया यार। आई मीन लुक एट दिस कल्चर। सारी ख़वातीन मिल बैठ के एक जगह पे ग्रुप बना के, जुमकट्टा बना के चुलम लाती हैं, हुक्का लाती हैं, ठीक है। फिर उसमें टोबैको भी रखती हैं, और फिर उसमें माचिस की तीली भी होती है, साथ में एक डस्टबिन रखा जाता है। वो जो चुलम से निकलता है यूज्ड टोबैको, उसको ये लोग फेंकते जाते हैं, दूसरा उसको फिल करते जाते हैं, और फिर एक मतलब खूबसूरत तरीके से वो तेली सुलगाना और फिर हुक्के को पीते जाना। बाय द वे आई ट्राइड इट और मैं सक्सेसफुली हुक्का पी पाई हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, कम ऑन यार, आई मीन दिस इज़ माई कल्चर। अगर मुझे ये नहीं आता तो सच अ शेम फॉर मी। तो मैं तो इसको ऐसे देखती हूँ,
मुझे नहीं पता मुझे जो सुन रहे हैं वो उसको कैसे देखते हैं, लेकिन मैंने हमेशा देखा है हमारे गांव में भी, स्पेशली जब कोई ओकेजन होता है तो ख़वातीन मिल बैठ के हुक्का जो है वो पीती हैं। एंड इट्स एवरीवेयर, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे घर में इसको अच्छा नहीं समझा जाता है और मेरी फैमिली वाले ये सब नहीं करते हैं, लेकिन मैं गांव की बात कर रही हूँ, मैं जनरली गांव की बात कर रही हूँ। बट मैंने ट्राई किया और मैंने सक्सेसफुली इसको किया क्योंकि मैं करना चाहती थी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है और ये मेरे फेफड़े हैं। और यहाँ पे ये बच्ची थी यार, पहले मैंने इसको बोला कि मुझे अपने हाथ दिखाओ, पहले शर्मा आ रही थी शर्मा, फिर मेरे पास खुद आ गई कि ये देखो मेरे हाथ देख लो, गंदी मेहंदी लगी है। मैंने कहा नहीं लगी गंदी, प्यारी मेहंदी है। फिर वो बच्ची बस फिर आगे पीछे मेरे मन डलाती रही है, फिर मैंने भी उसको प्यार किया है। तो अभी अतण गाइस हम लोगों ने किया, उसके बाद फिर से ये ढोल जो है वो शुरू हुआ। कुछ अतण टैप पे भी किया है, मतलब जो गाना लगता है ना MP3 में। तो बहुत प्यारी इंगेजमेंट थी। खुदा जो है लड़का लड़की को बहुत ज़्यादा खुश रखे और दोनों को खुशियाँ नसीब करें। कुछ टाइम के बाद दुल्हन को भी तैयार किया गया था, सब कुछ अच्छा था। बस मुझे एक शिकायत है, बस मुझे शिकायत है कि यार ओवरनाइट शादी ना हो। पूरी रात जब शादी होती है ना, तो मतलब कुछ लोग तो उसको ठीक है बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग उसको नहीं कर पाते। अब मेरा ये था कि मुझे मंडे को जाना भी था, ठीक है, मंडे को मुझे काम था, मुझे कुछ फील्ड वर्क करना था, तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। और फिर मॉम के पास भी दोबारा आना था। तो फिर मैं कह रही थी कि यार 2 जोड़े लेके जाती हूँ, क्योंकि पहले दुल्हन वाले आते हैं, सॉरी पहले दूल्हे वाले आते हैं सामान लेके, उसके बाद फिर दुल्हन वाले जाते हैं दूल्हे के घर सामान लेके। अब इस व्लॉग का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको दूल्हे के कपड़े दिखाऊंगी जो दुल्हन वालों ने लिए हैं। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको फोक सॉन्ग्स अच्छे लगे हों। और मेरी स्वीट भाभी ने दोबारा से मेरे लिए स्पेशल चाय बना के लाई। स्पेशल चाय मीन्स खूब सारी पत्ती, उधर से मैं हुक्का पी रही हूँ, उधर से मेरी तेज़ पत्ती वाली चाय। यार मैं फुल गड़ंग मवाली बन गई हूँ।